नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 60 ये जो पर्सन है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो ये जीके जीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 60 में से कितने परसेंट सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, मसूलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने 1605 में अपना कारखाना स्थापित किया। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी, प्रस्तावना। जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे है। तो प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 5, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय, यानी कि किसी भी विधि न्यायालय में महान्यायवादी सुनवाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो ये हमारा इसमें हमारा राइट आंसर है सी, उरेसूर, यानी कि इसको उरेयूर भी कहा जाता था, जो चोल चोल साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 7, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन इसमें बी की जगह सी है। प्रश्न नंबर 8, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 9 है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 10 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ प्रयोग होते हैं? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेफ्रिजरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जामनगर रियासत का जो संविधान का प्रारूप है वो गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया। प्रश्न नंबर 13 है, दिल्ली में पुराना किला किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, महाम अनगा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है, एम ए अंसारी में शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 16 है, हिंडोला महल जिसे झूलता महल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हिंडोला महल है ये मांडू में स्थित है और मांडू जो है ऑप्शन ए, धार जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंध नदी, इसको काली सिंध भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, तानसेन का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा है। प्रश्न नंबर 19 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है,
निम्न में से कौन सी मिट्टी भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम और सूखने पर काफी कड़ी हो जाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, काली मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, प्रवाल भीति। प्रश्न नंबर 22 है, स्थानीय पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सामून कैलिफोर्निया। ये जो जोड़ा है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस सतह से सूर्य ताप का सबसे अधिक परावर्तन होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, हिम आच्छादित भूमि। प्रश्न नंबर 24 है, चक्रवात के आगमन के समय निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है? तो जब भी चक्रवात आता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, वायु दाब गिरने लगता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, भोटिया जनजाति के लोग। प्रश्न नंबर 26 है, चूलिया जल प्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, नदियों तथा उनके उद्गम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दामोदर शिवालिक। ये जोड़ा गलत है। प्रश्न नंबर 28 है, पर्वत समीर प्रवाहित होती है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, रात्रि के समय। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, डायमेटिना गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर से संबंध नहीं रखता। प्रश्न नंबर 30 है, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 31 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक क्या हैं? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो है बी, जैविक और अजैविक। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, खाद्य अपशिष्ट। प्रश्न नंबर 33 है, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हैकेल ने इसको सबसे पहले प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, बाकी सभी रंगहीन हैं। प्रश्न नंबर 35 है, किसने दुनिया का पहला AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क 5G AI RAN लॉन्च किया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कॉर्प ने। प्रश्न नंबर 36 है, ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रश्न नंबर 37 है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा टेलनेट। प्रश्न नंबर 38 है, भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार गोल गधेड़ों कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होली के अवसर पर इसको मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति इनमें कौन सी है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, भील जनजाति। प्रश्न नंबर 40 है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर 41 है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, ए न्यू ईयर दैट नेवर केम। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न
पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पर आने वाले समय में आपको जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। नवंबर 2024 में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। प्रश्न नंबर 44 है सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें एनआईयू का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। प्रश्न नंबर 45 है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो इसमें पहला जो कथन है वो गलत है और बाकी दोनों सही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक और ऑप्शन सी कथन 2 और 3 सही हैं। प्रश्न नंबर 46 है निम्नलिखित में कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 47 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान सभा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं और ये दोनों ही जो कथन हैं वो सही हैं, पहला और दूसरा। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 48 है पराभव रिपोर्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है स्टार्टअप इकोसिस्टम। प्रश्न नंबर 49 है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे में जाती है तो यह ऑप्शन हमारा राइट होगा बी ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। प्रश्न नंबर 50 है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पौधों जानवरों और सूक्ष्म जीवों यानी कि जैव और अजैव घटकों की आपसी अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 51 है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है यानी कि अनुच्छेद 43 ए। प्रश्न नंबर 52 है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करके लिखता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 53 है 1935 के अधिनियम के बारे में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कथन 2 और 3 सही हैं। प्रश्न नंबर 54 है निम्न में से किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन किसका है? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कथन कहा था। प्रश्न नंबर 55 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 345। प्रश्न नंबर 56 है कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है अमेरिका। प्रश्न नंबर 57 है संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। प्रश्न नंबर 58 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है अनुच्छेद 310, जबकि अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। प्रश्न नंबर 59 है 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 60 है आज का अंतिम प्रश्न काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा